हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मैटर ऑफ क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई एंड हैविंग मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या हो, मास हो और किसी पर्टिकुलर एरिया क्या करता हो, कवर करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। मैटर किसका बना होता है? मैटर हमेशा एक स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, टीनी पार्टिकल्स का बना होता है। और पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में मूव करता रहता है। जैसे मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास is called matter. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास क्या हो, एक डिफिनिट मास हो और किसी पर्टिकुलर एरिया क्या करता हो, कवर करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे एग्जाम्पल, स्टोन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है? मैटर है। जैसे स्टोन क्या होता है? एक मैटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक डिफिनिट क्या है, मास है और ये किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। टेबल भी पर्टिकुलर किसी एरिया को कवर करता है और इसके पास मास होता है। चेयर के भी पास क्या होता है? मास होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। और ये हमेशा बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर होता है वो हमेशा टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। टीनी पार्टिकल्स का मतलब एक स्मॉल कंपोनेंट, छोटे छोटे अंश से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद से पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मैटर के पार्टिकल का। कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट होगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्स्टेंटली, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, मूव करते हैं, मतलब घूमते होते हैं। और जो मैटर के थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग द स्पेस बिटवीन देम। जैसे मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और और इसका फोर्थ क्या होगा प्रॉपर्टी? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कॉन्स्टेंटली। मतलब जो किसी मैटर के जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद से सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रैंडमली इधर उधर जिग जैग मोशन में मूव करते हैं। इसके बाद से
कैरेक्टरिस्टिक फोर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। जैसे जैसे किसी मैटर का मास बढ़ता है उनके बीच में अट्रैक्शन और भी स्ट्रांग होता जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करके होल्ड हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल कंपोनेंट के रूप में होते हैं, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयन भी हो सकता है पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसका? किसी मैटर के पार्टिकल्स का। इसके बाद से आता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। जैसे क्या होता है? स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जिगजैग मोशन, मतलब इधर उधर जो मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स द जिगजैग मोशन मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स in the atmosphere is called Brownian motion। ब्राउनियन मोशन मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली इधर उधर मतलब मूव करते हैं। जैसे डिफ्यूजन क्या होता है? जब किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, उनके बीच में मूवमेंट आता है, तो हमें क्या होता है? पूरा मतलब सब्सटेंस स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्मेल आता है। तो सेम वैसे ही इसमें भी वैसे ही होता है। जिग जैग मूवमेंट होता है किसी स्मॉल पार्टिकल का, मतलब जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर मूवमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल का हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि रिजिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो? इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब कि अनबेंडिंग। एक ऐसा मटेरियल जो बेंड ना हो सके, मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड। मतलब क्या है? स्टोन हो गया, आयरन हो गया, क्या है? इनफ्लेक्सिबल है, मतलब रिजिड हो। इसके मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने अंदर मोमेंट नहीं लाने देता है। जैसे अ मटेरियल विच इज इनफ्लेक्सिबल एंड अनबेंडिंग। एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो? इनफ्लेक्सिबल हो और अनबेंडिंग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका?
स्टोन हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा है। क्या है, इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है। आयरन है, ये भी क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। इसके बाद से फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो इजीली क्या करे, फ्लो करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। जैसे क्या हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इजीली क्या हो सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। जैसे अ मटेरियल which can easily flow, a material which can easily flow is called fluid। मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जो इजीली फ्लो करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल द लिक्विड, मतलब लिक्विड में सभी सब्सटेंस, जैसे हो गया मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गैस में क्लोरीन गैस हो गया, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या है, एक फ्लूइड है, क्योंकि एक इजीली क्या है, फ्लो कर सकता है, इसकी वजह से क्या है, फ्लूइड है। इसकी बात से हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं स्टेट के बेसिस पे। तो जनरली मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड और थर्ड होता है गैस। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जैसे क्या हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक हो गया, टेबल हो गया, मतलब कि क्या हो, हार्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो इजीली फ्लो करे, इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखें तो। और गैस क्या होता है, जो कंप्रेसिबल होता है, जैसे क्लोरीन गैस हो गया, ऑल द गैसेस। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। स्टेट के बेसिस पे मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, मतलब कि मैटर को जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो स्टेट के बेसिस पे कितने टाइप्स के होंगे। तो मैटर 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा सॉलिड, सेकंड होगा लिक्विड एंड थर्ड होगा गैस। सॉलिड क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या हो, एक डिफिनिट वॉल्यूम और शेप हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। और उसका डेंसिटी क्या होता है, वेरी हाई होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब जिसको हम लोग क्या प्रेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जैसे फर्स्ट हो जाएगा इसका प्रॉपर्टी, इट इज इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगा हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसके पास डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। थर्ड क्या होता है, हाई डेंसिटी। इसके पास डेंसिटी हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, मतलब बंधे होते हैं, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी होता है। इसके बाद से फोर्थ प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट फ्लो, मतलब कि ये फ्लो नहीं कर सकता, लाइक एज लिक्विड एंड गैस, मतलब कि जिस तरीके से लिक्विड और गैस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं इजीली, वैसे ये सॉलिड इजीली फ्लो नहीं कर सकता।
तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इट कैन नॉट फ्लो। इसके बाद से आता है लिक्विड। लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। मतलब लिक्विड के पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन इसके पास फिक्स शेप नहीं होता है। सेकेंड, हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी होता है किसके रेस्पेक्ट में? सॉलिड के रेस्पेक्ट में। मतलब सॉलिड के रेस्पेक्ट में इसके पास लो डेंसिटी होता है लेकिन गैस के रेस्पेक्ट में इसके पास हाई डेंसिटी होता है। लो डेंसिटी रेस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो इसके पास क्या होता है? लो डेंसिटी होता है। थर्ड, इट कैन फ्लो। ये क्या कर सकता है? ये इजीली फ्लो कर सकता है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लूडिटी का। ये क्या है? एक फ्लूड को, लिक्विड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूड बोलते हैं, जिसकी वजह से इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने का। इसके बाद से आता है फोर्थ, इट इज कंप्रेसिबल एज रेस्पेक्ट टू सॉलिड। अगर सॉलिड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये क्या आता है? कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसको एक प्रेस कर सकते हैं, मतलब दाब सकते हैं इसको, लिक्विड को। इसके बाद से आता है गैस। गैस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ नो एनी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास टेंडेंसी नहीं होती है कि इसका फिक्स शेप हो या वॉल्यूम हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट हैज़ लो डेंसिटी। इसके पास बहुत ही कम डेंसिटी होता है गैस के पास, जिसकी वजह से क्या होता है? रैंडमली एटमॉस्फेयर में क्या करता है? मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से। थर्ड क्या है? इट कैन फ्लो ईजली। ये क्या कर सकता है? ईजली फ्लो कर सकता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास टेंडेंसी हो जाती है फ्लो करने की। इसके बाद से फोर्थ प्रॉपर्टी है इट कैन बी कंप्रेस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेस करने में क्या होता है? आसानी होता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। जब किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो उस सब्सटेंस में जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक मोशन होने लगता है, जिसकी वजह से स्प्रेड आउट हो जाता है और हमें स्मेल आने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? और डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे इसका डिफिनीसन क्या होगा डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन, द spread out and mixing a substance with another substance due to motion of
its particles is called diffusion. Means the spread out and mixing a substance with another substance due to motion of its particles is called diffusion. मतलब कह रहा है कि जब स्प्रेड आउट हो जाता है, जब कब स्प्रेड आउट होता है, जब मिक्स करते हैं एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। जब हम लोग ड्यूरिंग मतलब जब हम लोग मिक्स करने के दौरान इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, मोशन होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, अगर टेम्परेचर जितना अधिक होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो डिफ्यूजन भी उतना ही अधिक होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। तो डायरेक्टली इसको कहते हैं डायरेक्टली। अगर कहीं भी ऐसा साइन दिख जाए तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दोनों मतलब एक दूसरे के पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैस। डिफ्यूजन इज़ फास्ट इन द गैसेस। मतलब ये जो डिफ्यूज़न होता है गैस में फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो रैंडमली इधर उधर मोशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्यों होते हैं, मोशन में क्यों आ जाते हैं, उनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जिसकी वजह से मोशन की वजह से क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में मूव करने लगते हैं। बट डिफ्यूजन इज लो इन सॉलिड। सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्यों होता है लो, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्लेस से क्या होते हैं, अपने प्लेस से मतलब मूव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन बहुत ही लो होता है सॉलिड में। और गैस में क्या होता है, फास्ट होता है। इसमें क्यों होता है, इसमें क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, फास्ट होता है। अगर कोई आपसे इसमें पूछ दे कि किसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, तो मोशन की वजह से। मतलब जिस सब्सटेंस को हम लोग मिलाते हैं उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फिनोमेना जनरेट होता है डिफ्यूजन का। तो क्या बताओगे आप कि उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन जनरेट होता है जब मिक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जनरेट हो जाता है।